राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त आकाश वाजपेयी। आज जो आपकी क्रॉप होने वाली है वो है वीट कल्टीवेशन यानी गेहूं की खेती। इस गेहूं की खेती में जितने इंपॉर्टेंट मिसलेनियस पॉइंट बन पाएंगे उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये रिवीजन सीरीज SR रेड्डी, रेड्डी एंड रेड्डी और कंप्रेहेंसिव एग्रोनॉमी का कंबाइंड है। सामने बुक दिख रही है वो आपकी कौन सी है? कंप्रेहेंसिव एग्रोनॉमी है। ठीक, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो आपके इस बुक से कवर हो जाएंगे आसानी से। आपको करना क्या है, आपको आराम से ईयरफोन लगा के इन चीज़ों को बार बार सुनते रहना है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो टेलीग्राम ग्रुप मेरा है, वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आकाश वाजपेयी सर्च करके आप समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। ठीक है, और एक बात, आपको कोई भी कोर्स चाहिए तो एग्री कोचिंग चंडीगढ़ पे हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं। वहाँ पर आकाश 5 कूपन कोड अप्लाई करके आप किसी भी जो कोर्स होते हैं उनमें एंट्री प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं वीट की यानी गेहूं की। अब जब गेहूं की बात करेंगे तो सर जी कौन है? ये राजा है सर। कौन है सर? ये राजा है यानी किंग ऑफ सीरियल्स है। ठीक है, कौन है? किंग ऑफ सीरियल्स है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में जितने भी सीरियल्स होते हैं उनमें सर किसका स्थान आता है? गेहूं का स्थान आता है यानी कि वीट का स्थान आता है। ठीक है बात है। अच्छा, लेकिन इंडिया में कौन ज़्यादा ग्रो होता है? इंडिया में राइस होता है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में वीट होता है। ठीक है, और एक बात, फ्रूट टाइप की बात करते हैं तो कैरियोप्सिस होता है इन इंडिया सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल नेक्स्ट टू राइस। और राइस में क्या है? इंडिया में राइस के बाद इसका स्थान आता है। एक और बात है कि जो फ्रूट का टाइप है वो कैरियोप्सिस है और इसमें क्या होते हैं, एक जिग जैग एक्सेस पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रल पर, जिसे हम लोग रैचिस बोल देते हैं, तो रैचिस भी इसी में पाया जाता है। ठीक है, वीट क्रॉप होती है कोल्ड क्लाइमेट को अच्छे से अडॉप्ट करती है क्योंकि रबी सीजन का है, और रबी सीजन का है इसीलिए इसके लिए क्लाइमेट कैसी चाहिए होती है? कोल्ड चाहिए होती है। ठीक, ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके लिए होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है किसके लिए? वीट के लिए। ठीक है, अच्छा इतनी बात बेसिक जानकारी आपको वीट के बारे में पता होनी चाहिए। क्लाइमेट की बात करेंगे तो क्लाइमेट मेनली कैसा? लॉन्ग डे प्लांट होता है, लंबी दीर्घ दिवसीय पौधा होता है। ठीक है, रबी सीजन का तो लॉन्ग डे प्लांट ही होगा। रिक्वायर कूल एंड मोस्ट वाइड वेदर ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ। जब इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी तब इसे वेदर कैसा चाहिए होगा? तब इसे वेदर चाहिए होगा आराम से मॉइस्ट और आपके जब वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए ठंडा और मॉइस्ट वेदर इसके लिए चाहिए। ठीक है, याद रखना। साथ ही साथ वार्म वेदर और ड्राई वेदर कब चाहिए सर? तब चाहिए जब इसमें ग्रेन फॉर्मेशन हो रहा हो, यानी जब ग्रेन बन रहा हो, दाने बन रहे होते हैं, तो उस टाइम इसको क्या चाहिए होता है? वार्म और ड्राई वेदर चाहिए होता है। और जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है तब टेम्परेचर कम चाहिए होता है और मॉइस्ट वेदर चाहिए होता है। इस पॉइंट को याद रखना, एडीओ वगैरह में ये पॉइंट इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, चलिए कॉमन ब्रेड वीट की अगर बात करते हैं जिसे हम लोग मैक्सिकन ड्वार्फ वीट भी बोलते हैं क्योंकि मैक्सिकन मेनली मैक्सिको में देखा गया था। ठीक है, तो मैक्सिकन ड्वार्फ वीट बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है बेटा? ट्रिटिकम एस्टिवम होता है और ये एक हेक्साप्लॉइड स्पीसीज है। ठीक है, कैसी है? हेक्साप्लॉइड। जैसे हमने आपको बताया था कि गेहूं में जो बेसिक क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 7। कितने होते हैं सर? 7 होते हैं, क्योंकि गेहूं कैसा होता है? गेहूं हेक्साप्लॉइड होता है। तो हेक्साप्लॉइड मतलब 6x बराबर 42। तो सर x बराबर कितना हो जाएगा? 42/6 कट्टू कर दोगे तो 7 आ जाएगा। तो गेहूं के अंदर बेसिक क्रोमोसोम कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो आपका गेहूं है यानी ट्रिटिकम एस्टिवम है, ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। ठीक, जितनी भी गेहूं की स्पीसीज पाई जाती हैं, यानी वीट की ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यू, ट्रिटिकम माचा, ट्रिटिकम सेप्टा, बहुत सी स्पीसीज होती हैं। इन स्पीसीज में ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है वो 87% तक एरिया को कवर करता है। ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस किसने कराया था? नॉर्मन बोरलाग ने कराया था मैक्सिको से। ठीक है, देखो बहुत प्यार से सुनना, ये रिवीजन सीरीज है तो आप लोग क्या करना, ईयरफोन लगा के बार बार इसको सुनते जाना। ठीक है, सुनने से चीज़ें बहुत जल्दी से याद होंगी। ठीक है, याद रखना। और साथ ही साथ आप लोग लाइक वाइक बिल्कुल नहीं करते, ना लाइक ही दे देते हो, तो ये मत करना। ठीक, लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर वेयर कर दिया करो। ठीक है, अच्छा लगता है। चलिए बात करते हैं इमर वीट की। इमर वीट की बात करेंगे तो सर टिटिकम डाइकोकम होता है। ठीक है, क्या साइंटिफिक नेम होता है? टिटिकम डाइकोकम होता है। ये सर टेट्राप्लॉइड स्पीसीज है। कैसी है सर? टेट्राप्लॉइड है, यानी चतुर्गुणित होती है। तो टेट्राप्लॉइड है तो क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 7 चौक 28 यानी 28 होते हैं। ठीक बात है। सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर करता है टिटिकम एस्टिवम करता है 87, और 1% के आसपास कौन करता है? आपका इमर वीट करता है। ठीक है, टिटिकम डाइकोकम करता है। ठीक बात है। चलिए फिर कहते हैं ड्यूरम वीट, और ड्यूरम वीट से ही मैक्रोनी वगैरह बनती है, तो इसे मैक्रोनी वीट भी बोल देते हैं। तो मैक्रोनी वीट या ड्यूरम वीट जो होता है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? टिटिकम ड्यूरम होता है। ठीक है, ये भी सर टेट्राप्लॉइड होता है। और ये ज़्यादातर सेंजी बनाई जाती है, सिमैया,
सेवई खाए हो, हाँ रक्षा रक्षाबंधन में बनती है, ठीक है। तो सेवई है, सेंजी है, ये सब बनाने में काफ़ी काम आता है। कौन सा आपका टिटिकम ड्यूरम काम आता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि सेंजी बनाने के लिए, मैक्रोनी बनाने के लिए कौन सा गेहूँ काम आता है, टिटिकम ड्यूरम आता है, ठीक है। ये 12% तक एरिया को आराम से कवर करता रहता है, ठीक है। अच्छा, साउथ इंडिया मेनली कन्फाइंड देखा जाता है, ठीक। अच्छा, ब्रेड वीट की बात करें, टिटिकम वल्गेर होता है, ठीक है। टिटिकम वल्गेर वेस्टिबम जो है ये आपके ब्रेड वीट माने जाते हैं, ठीक। इंडियन ड्वार्फ वीट की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं टिटिकम स्पेरोकोकम। इस टिटिकम स्पेरोकोकम है, ये वो वीट है जो सर हुआ क्या था, जो हड़प्पा की खुदाई हुई थी, ठीक है। उस हड़प्पा की खुदाई में ये वाला गेहूँ प्राप्त हुआ था। कौन सा सर, टिटिकम स्पेरोकोकम वाला, ठीक है। ये काफ़ी ड्वार्फ वीट कहलाता है। जब हेक्साप्लॉइड, ये कैसा होता है, हेक्साप्लॉइड होता है, टोनल बराबर 42 होते हैं, ठीक। और हाईली ससेप्टेबल होता है रस्ट डिजीज के प्रति, यानी रस्ट के प्रति बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल मानी जाती है वैरायटी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग ब्रेड वीट की वैरायटी की कुछ बात करें तो सर इसकी देखो यहाँ पर लिखा हुआ सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी। जो सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी है उनमें जो वैरायटी आती है वो आती है लर्मा रोजो 64, यानी लर्मा रोजो 64, सुजाता और सोनालिका। आराम से याद कर सकते हो, लर्मा, ठीक है, सोनालिका सोने की लर थी, किसकी सर, सुजाता की थी, और उसने एक ही बार पहन पाई थी, ठीक। तो यानी कि जो सिंगल जीन वाली वैरायटी हैं वो कौन कौन सी हैं, लर्मा रोजो है, सुजाता है और सोनालिका है। 3 वैरायटी क्लियर हो गई, ठीक है। आगे देखो, फिर बात करते हैं डबल जीन वैरायटी, ठीक, जिनमें 2 जीन होते हैं। तो डबल जीन वैरायटी की बात करते हैं तो इसमें आपकी वैरायटी आ जाती हैं कल्याण सोना, ठीक है, सोनरा 64, छोटी लर्मा, HD 2009 जिसे अर्जुन बोलते हैं, और HD 2329, ठीक है। तो HD 2009 या जिसे अर्जुन बोलते हैं ये आपकी किसमें आती है, सिंगल जीन में आती है। तो इतने पॉइंट्स आप लोग याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखें, आगे अगर देखेंगे तो ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी, ठीक है। अब देखो, दो तो सिंगल जीन कौन सी हो, मेरे साथ रिपीट करो भाई, मेरे साथ रिपीट क्या हो, तुम लोग इतने नालायक हो, बिल्कुल रिपीट नहीं करते हो, ठीक। तुम्हें क्या लगता है कि फर्जी बोल रहे हैं तो हम सुन लेंगे, याद हो जाएगा। तो विवेकानंद तो नहीं है ना जो एक बार में याद कर लें, इसलिए बार बार रिपीट करो। बोलो मेरे साथ, सिंगल जीन वैरायटी कौन सी है, लर्मा रोजो 64 है, ठीक है, सुजाता और सोनालिका, ठीक। डबल जीन कौन सी है, कल्याण सोना, सोनरा 64, छोटी लर्मा और HD 2009, ठीक, जिसे अर्जुन बोल देते हैं, ठीक। ट्रिपल जीन वैरायटी कौन सी है, वो है आपकी हीरा मोती और एक और है लाल बहादुर। तो हीरा मोती, लाल बहादुर, ये सभी कैसी हैं, ट्रिपल जीन है, ठीक है। अगर म्यूटेंट वैरायटी की बात करेंगे, सर म्यूटेशन क्या होता है, अचानक से जीन के अंदर जब परिवर्तन आता है उसे म्यूटेशन बोलते हैं, और जो परिवर्तन आता है उसके बाद जो बनता है वो क्या है, म्यूटेंट है। तो ऐसी जो म्यूटेंट वैरायटी हैं उसमें 2 वैरायटी काफ़ी फेमस है। कौन कौन सी, एक सरबती सुनरा है, एक सुनरा 64 है, ठीक है। सरबती सुनरा और सुनरा 64 दोनों गेहूं की म्यूटेंट वैरायटी हैं, ठीक है, यानी उत्परिवर्तित किस्म है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके अलावा पूसा लर्मा, लर्मा 264 भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ड्यूरम वीट कंटेन अबाउट 6 ppm येलो पिगमेंट एज कम्पेयर टू द एस्टिवम विच कंटेन अराउंड 2.5 ppm येलो पिगमेंट। अगर येलो पिगमेंट की बात करेंगे तो सर ड्यूरम वीट के अंदर लगभग 6 ppm होता है, ठीक है। लेकिन जो आपके एस्टिवम होता है उसके अंदर 2.5 ppm होता है। तो अगर येलो पिगमेंट किसके अंदर ज़्यादा होता है, आपके ड्यूरम के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक। इसे मैक्रोनी वगैरह इसकी बनती भी है। अच्छा, इमरवीट जो होता है इसके अंदर किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो बीटा कैरोटीन ज़्यादा होता है। चलो, चपाती मेकिंग क्वालिटी पर किस पर डिपेंड करती है, तो चपाती जो रोटी फूलती है वो क्वालिटी डिपेंड करती है ग्लूटीन कंटेंट पर, ठीक है। तो ग्लूटीन स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या डिसाइड करता है, चपाती की क्वालिटीज़ को डिसाइड करता है, ठीक है। एक होता है पर्लिंग इंडेक्स यूज्ड टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ ग्रेन। ग्रेन की जो हार्डनेस होती है उसको जो डिसाइड करता है वो क्या होता है, पर्लिंग इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ पर्लिंग इंडेक्स एंड कर्नल हार्डनेस इज इन्वर्सली रिलेटेड, ठीक है। जैसे जैसे हार्डनेस आएगा इन्वर्सली आपका रिलेट हो जाएगा, ठीक है। चलो, नॉर्थ वेस्टर्न प्लांट जोन कंट्रीब्यूट हाईएस्ट शेयर ऑफ वीट प्रोडक्शन। देखो यहाँ पर क्या है, हम थोड़ा जानकारी थोड़ा डिटेल में रिपीट कर देते हैं क्योंकि आप हर एक एग्जाम की तैयारी करेंगे, इन सबसे बाहर नहीं आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा चीज़ें बोरिंग लगेंगी क्योंकि आपने चीज़ें सुनी नहीं है, थोड़ा रिपीट करके सुनते जाना, ठीक। तो कौन सा वीट प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छा जोन कौन सा है, तो नॉर्थ वेस्टर्न जोन जो है वो काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन अपना करता है, ठीक है। टिटिकम ड्यूरम जो है इसे सेंट्रल जोन, टिटिकम ड्यूरम कहाँ का है, सेंट्रल जोन में अच्छे से करता है। अच्छा, इन साउथर्न हिली जोन वीट इज ग्रोन ट्वाइस अ ईयर। जो साउथर्न हिली जोन आपके दक्षिण वाले पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लगभग 2 बार अच्छे से ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। सर गेहूँ छोटा होता है तो छोटेपन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होता है बेटा वो होता है आपका नोरिन 10, ठीक है। नोरिन 10 क्या होता है, ड्वार्फिंग जीन है। और एक बात, नोरिन 10 को एक जापानीज
वैरायटी थी, ठीक है, जिससे इन्होंने अलग किया था डॉक्टर नारवानी बोरलाग ने 1960 में। कहाँ पर? ये मैक्सिको के रहने वाले थे, ठीक है, मैक्सिको में 1960 में इन्होंने वहाँ से उसको अलग कर लिया, ठीक है। सर इसके तो जीन थे, ज़्यादा वैरायटी प्रेजेंट होते, दो जीन ड्वार्फिंग के लिए, एक RST1 एक RST2, रिड्यूस्ड हाइट 1 रिड्यूस्ड हाइट 2, ठीक है। अच्छा सर गेहूं में सबसे क्रिटिकल स्टेज CRI स्टेज होती है इरिगेशन की। सर एक कब आती है? तो 20 से 30 दिन में या 20 से 25 दिन के आसपास ये स्टेज मानी जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो आगे देखो। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ रेंज 16 से 22 डिग्री सेल्सियस, 16 से 22 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए। जर्मिनेशन के लिए 20 से 25 चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो ऑप्टिमम वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए चाहिए वो चाहिए 16 से 22 यानी 16 से 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर बात करें सर, अगर आपने फर्रो इरीगेटेड रेज्ड बेड सिस्टम FIRB से लगा रहे हो, तो FIRB से लगाओगे तो उसमें जो सीड रेट पड़ेगी वो पड़ेगी 75 किलो के आसपास, 75 kg के आसपास, ठीक है। किससे सर? FIRB से, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। अगर आप डिबलर से लगा रहे हो तो डिबलर से सीधी सी बात है सर बहुत कम लगती है, 25 से 30 किलो लगती है, ठीक है। 25 से 30 kg लगती है। साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो इस विधि का काफ़ी प्रयोग करते हैं क्योंकि इस पर जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सोइंग विद प्लाउ एंड सीड ड्रिल, अगर आप प्लाउ से बो रहे हो तो लगभग 125 kg, सीड ड्रिल यूज़ कर रहे हो तो 100 kg के आसपास आपको सीड रेट चाहिए, ठीक है। हाइब्रिड वीट की बात करेंगे तो 15 kg, जैसे हमने बताया था ना हाइब्रिड राइस की कितनी बताई थी भाई? बताओ जरा कितनी बताई थी? 15 kg क्या बताई थी? 15 kg के आसपास। और अगर हाइब्रिड वीट की बात करेंगे तो 65 kg के आसपास, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इरीगेटेड वीट की अगर बात करते हैं तो इसमें से 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रहती है डिस्टेंस। और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितनी रहती है? 8 से 10 सेंटीमीटर रहती है, ठीक। तो 8 to 10 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट रहती है और 22.5 सेंटीमीटर आपकी रो टू रो डिस्टेंस रहती है, ठीक है। रेनफेड वीट की अगर बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पर 25 से 30 सेंटीमीटर ये रो टू रो रहती है और 5 to 6 सेंटीमीटर ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मानी जाती है। ऑप्टिमम सोइंग टाइम की बात करेंगे वीट में तो नवंबर 10 से नवंबर 25 तक होता है। तो 10 नवंबर से 25 नवंबर तक ये टाइम माना जाता है, ठीक है, वीट के ग्रो के लिए, ठीक है। 1 मिनट, कहाँ चला भाई, कहाँ चला? इधर चला भाई, उधर चला, बदल गया भाई, बदल गया, रुको 1 मिनट, ठीक है, आ गया। हाँ देखो, तो आपका हो गया यहाँ तक, तो ऑप्टिमम टाइम हो गया, ठीक है। टेस्ट वेट की बात करते हैं, फेल्डर्स माइनर 2 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। और गेहूं का टेस्ट वेट आप जानते भी हो, ठीक है, 40 ग्राम, और इसका कितना होता है? 2 ग्राम होता है। जब आप पहचान कैसे करते हो सर? एक मिमिक्री वीड है, स्टार्टिंग में 50 दिन तक इसकी जो नोड होती है नीचे वाली अंदर वाली जड़ के आसपास, वहाँ पर क्या होता है? हल्का गुलाबी रंग रहता है, ठीक है, बस वही पहचान है। ऑब्जेक्शनल वीड क्या होता है? इसका कानबुलबुलर सर्विसेज होता है। तो हमने बीट साइंस की क्लास में आपको बताया भी होगा, अगर आप पैड बैच में होंगे, कि कानबुलबुलर सर्विसेज का ऑब्जेक्शनल वीड है। तो ऐसे वीड जिसके आसानी से आप अलग नहीं कर सकते, जिनके सीड बिल्कुल सिमिलरिटी रखते हैं, ठीक है, जिनकी सीड की मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सेम होती है, क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्शनल कहलाते हैं, ठीक है। और इसका जो एब्सोल्यूट वीड है कौन सा? चिनोपोडियम एल्बम है, जिसका कोई इकोनॉमिक यूज नहीं होता, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो आगे देखो यार, ऊपर नीचे हो जाता है, इसीलिए पीपीटी एक साथ चीज़ों को मर्ज नहीं करते। चलिए आगे देखो, सुपर वीट की बात करेंगे। टू रिसर्च द सुपर वीट इन प्रोग्रेस, अभी प्रोग्रेस में है, लेकिन अगर बात करें तो डेवलप एक तरीके से इसको डेवलप किया गया था डॉक्टर नागार्जुन के द्वारा, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने इसकी वीट की इल्ड को इंक्रीज करने के लिए, लगभग 15 से 20% इल्ड को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया? सुपर वीट का कॉन्सेप्ट लाए थे, ठीक है। बात आगे करते हैं, आगे आपकी हैं वेराइटीज़, ठीक है। वेराइटीज़ देखो, वीट की वैरायटीज़ बात करते हैं तो C306 जो कि एक टाल वैरायटी है, काफ़ी अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सुजाता, वो ड्राई लैंड कंडीशन के लिए अच्छी है। ड्राई लैंड कंडीशन के लिए कौन सी है? सुजाता है, ठीक है। और आपकी C306 है, ये टाल वैरायटी है, ठीक है। सुनरा 64, लोक 1, ठीक है, और सरबती सुनरा, ये लेट सोइंग के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो लेट सोइंग के लिए 2 वैरायटियाँ काफ़ी अच्छी हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक आपकी है सुनरा 64, सुनरा 64, एक आपकी है लोक 1 और सरबती सुनरा। क्योंकि C306 एक ऐसी वैरायटी है वीट की, जिस वैरायटी के अंदर होता क्या है, इस वैरायटी में आपकी जो ब्रेड क्वालिटी है, यानी जो रोटी बनती है वो सबसे अच्छी बनती है। तो रोटी बनाने के लिए ये वैरायटी नोट कर लेना, कौन सी है? C306 है, ये टाल वैरायटी है। इसके अलावा गेहूं की 2 वैरायटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो कौन कौन सी हैं? सुनरा 64, लोक 1 और सरबती सुनरा। सरबती सुनरा, लोक 1 और सुनरा 64, ये गेहूं की ऐसी वैरायटी है जो कि लेट सोइंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है।
इसके अलावा एक वैरायटी इसकी है जिसे हम लोग बोलते हैं राज 4120, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आपके स्टेट के जो पीसीएस के एग्जाम है उनमें इस वैरायटी को बहुत जल्दी पूछ सकता है, ठीक है। कौन सी है सर? आपकी राज 4120 है। इसमें जो आपका ब्लैक रस्ट लगता है, ठीक है, या मान लो जो रसिस्टेंट इसके अंदर एक जीन पाया जाता है जो कि ब्लैक रस्ट या रस्ट के प्रति काफ़ी रसिस्टेंटी को शो कर देता है। कौन सा है सर वो जीन? वो जीन है या वो रेस कौन सी होती है? UG99 होता है, ठीक है, जिसके कारण ये आपकी जो रस्ट वगैरह लगती हैं उन पर इस पर अटैक नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वैरायटी हो गई। अब कहोगे सर आपने वैरायटी बता दी, लेकिन जो प्लांट हम लगा रहे हैं, ठीक है, मान लो 1 जीन वाला लगा रहे हैं, 2 जीन लगा रहे हैं, 3 जीन वाला लगा रहे हैं, तो जो जीन का डिफरेंस हो रहा है उससे हमारा जो वीट का प्लांट होगा उसकी सोइंग की डेप्थ में क्या फ़र्क पड़ेगा? सीधी सी बात है, क्वेश्चन यहाँ से उठता भी है। तो जो डेप्थ होती है, इनमें एक पॉइंट याद रखना, जो जितनी टॉल वैरायटी होगी उसको ज़्यादा हम डेप्थ में ग्रो करेंगे। जैसे जो टॉल वैरायटी गेहूँ की होती हैं उनको लगभग 8 से 9 सेंटीमीटर, 8 to 9 सेंटीमीटर पर ग्रो करते हैं, ठीक है। जो सिंगल जीन वैरायटी है, जिनके जीन एक पाया जाता है, उनको लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर पर ग्रो करते हैं, ठीक। ग्रो मतलब क्या करते हैं? इसको जब गेहूं को हम लोग डालेंगे तो सर वो 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर डालेंगे, ठीक बात है सर। अच्छा, एक होती है सर सेकंड जीन, जिनके अंदर 2 जीन होते हैं, तो सर 2 जीन वाली क्या करेंगे? इसको 4 सेंटीमीटर पर बोएंगे। और जो 3 जीन वाली वैरायटी होती है इसको 3 से 4 सेंटीमीटर पर ग्रो करते हैं। तो वीट के जो सोइंग की डेप्थ होती है, यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन बनेगा कि टाल वैरायटी को कितने में ग्रो करेंगे। तो टाल वैरायटी को अगर आपको ग्रो करना है तो आपको 8 से 9 सेंटीमीटर की गहराई पर इसे बोना पड़ेगा, ठीक बात है। अच्छा, लेकिन जो 1 जीन वाली होती है वो 5 से 6 सेंटीमीटर, 2 जीन वाली होती है वो 4 सेंटीमीटर, और जो 3 जीन वाली होती हैं वो 3 से 4 सेंटीमीटर पर ग्रो की जाती हैं, ठीक है। अगर आपसे एवरेज पूछे कि एवरेज अगर हमें वीट लगाना है तो एवरेज कितनी गहराई पर हम वीट को सोइंग करेंगे, तो लगभग आप 5 से 6 सेंटीमीटर बोल सकते हो, या 4 से 5 सेंटीमीटर सफिशिएंट माना जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, इसके अलावा है ट्रिटिकेल। ये सबसे पहले अब आपको थोड़ी सी डिटेल बताते हैं कि अभी तक कोई आर्टिफिशियल तरीके से सीरियल डेवलप नहीं किया गया था, ठीक है। तो रिम्पू ने, साइंटिस्ट का क्या नाम, तो लिख लो ऐसे, यहाँ पे लिख लो, हाँ ठीक है, इसको लिख लो अच्छे से, लिखो भाई रिम्पू। तो रिम्पू ने क्या किया था? रिम्पू ने 1890 में, 1890 में क्या किया था? एक आर्टिफिशियल तरीके से सीरियल डेवलप किया। सर इन्होंने जब सीरियल डेवलप किया तो किस किस चीज़ का क्रॉस करवाया? तो इन्होंने, रिम्पू भाई साहब ने क्या किया? वीट का और राई का क्रॉस करवाया। वीट के और राई के क्रॉस से जो वैरायटी डेवलप की, कौन सी की सर? ट्रिटिकेल की। अब यहाँ से क्वेश्चन रिम्पू ने की, ठीक बात है, सब कब की? 1890 में की, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन सर इन्होंने, रिम्पू जी ने भी आपकी ट्रिटिकेल की, या जो पहली वैरायटी निकाली गई थी ट्रिटिकेल की, वो कौन सी निकाली गई थी? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। एक वैरायटी है DT46, DT46, यहाँ पे लिख लो, मैंने लिख दिया है DT46। ये वैरायटी ऐसी है ट्रिटिकेल की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। जितने स्टेट पीसीएस के एग्जाम है उनमें कई बार वैरायटी पूछी गई है कि DT46 वैरायटी जो है ये आपके ट्रिटिकेल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक। ये आपका ओवरव्यू रहा। ओवरव्यू मतलब कि सिर्फ रिवीजन, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। ये आपकी पूरी क्लास रिवीजन क्लास थी जो कि 18 मिनट के अंदर हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। और एक और बात, पूरी एग्रोनॉमी को एज इट इज़ अगर समझना है, ठीक है, एकदम टंग पे याद करना है, तो जब भी आपको टाइम मिले इन वीडियोस को बार बार अपने ईयरफोन लगा के, जब भी कोई काम कर रहे हो, जब भी कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, या साथ ही साथ कोई काम कर रहे हो जैसे कि सब्जी वब्जी काट रहे हो, तब इनको क्या करो, ईयरफोन लगा के बार बार सुनते रहो। पूरी एग्रोनॉमी, मेरा वादा है, इससे बाहर एग्रोनॉमी किसी भी स्टेट एग्जाम में नहीं आएगी, ठीक। एफओ की बात नहीं कर सकते क्योंकि वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है और उसमें एग्रोनॉमी बहुत सरल आती है, इतनी टफ नहीं आती, ठीक। लेकिन जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं उनमें काफ़ी डेप्थ में काफ़ी अच्छी भी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। इसीलिए ये पूरी सीरीज आपके लिए अच्छी है। ये पार्ट 10 था आपका, ठीक है, 10 पार्ट, पुराने 9 पार्ट हम दे चुके हैं, 10वां पार्ट है आपका। तो पुराने पार्ट में राइस कल्टीवेशन को 30 मिनट के अंदर कवर किया था, इस वीट कल्टीवेशन को 18 से 19 मिनट में कवर कर लिया। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो इंस्टाग्राम पे आकाश वाजपेयी सर्च करके कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन को बिना किसी स्टेशन आप पूछ सकते हो। बाकी एग्री कोचिंग चंडीगढ़ में पढ़ा रहे हैं, आकाश 5 कूपन कोड अप्लाई करके आप 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट किसी भी कोर्स पे प्राप्त कर सकते हो और किसी भी समस्याओं को, ठीक, पर्सनली आप नंबर पे डिस्कस करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल, अच्छे से रहिएगा, अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।